तो करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने शहादत को नमन किया है। आइए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे, वीर शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, ये सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से। करगिल विजय दिवस के मौके पर वॉर मेमोरियल से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों की शहादत को याद करते हुए, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आपने देखा जो कि यहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और अब पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही यहां पर मौजूद हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख, और आज का दिन है करगिल की विजय गाथा को याद करने का दिन, उन वीर शहीदों को सलाम करने का दिन, उन्हें नमन करने का दिन, जिन्होंने 60 दिन तक चले इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। और आज 23 साल करगिल विजय के। तो पाकिस्तान के धोखे का जवाब भारतीय सेना ने अपने शौर्य और साहस से दिया था। ये तस्वीरें आपको नेशनल वॉर मेमोरियल की दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन तमाम शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्योछावर किए थे। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को याद करने का आज दिन, 26 जुलाई का दिन, हिंदुस्तान के इतिहास के लिए गौरवशाली दिन, एक ऐसा दिन जब न सिर्फ तमाम गणमान्य लोग बल्कि आम नागरिक भी अपने सैनिकों को याद करते हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। द्रास से खालिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से कृष्णमोहन हमारे साथ हैं। सबसे पहले कृष्णमोहन, पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख, और अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। विशाल, इसका एक और महत्व है। भारतीय सेनाओं के पास अपना कोई, अगर आप स्वतंत्रता के बाद माने तो स्वतंत्र भारतीय सेनाओं के पास अपना कोई युद्ध स्मारक नहीं था। इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति होती थी, लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जिन भारतीय सैनिकों ने यूनियन जैक यानी ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपनी जान दी थी, उनके नामांकित थे। लंबी विवाद हुआ, जगह की तलाश की गई, और आखिरकार राष्ट्रीय समर स्मारक ये बना। इसमें आज़ादी के बाद से किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी सैनिक मुहिम में जिस भी सैनिक ने वीरगति पाई है, उसके सबके नाम है। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय सैनिकों के लिए, भारत के लिए लड़ने के बाद जो वीरगति मिली उसका ये स्मारक है। यहाँ पर अगर श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसका एक अलग महत्व होता है। ठीक उसी तरह जहाँ हमारे मित्र खालिद खड़े हुए हैं, वो द्रास में करगिल युद्ध स्मारक है। वहाँ पर उन सारे योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने करगिल के युद्ध में वीरगति पाई थी। जी बिल्कुल कृष्णमोहन, बने रहिए हमारे साथ। करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शहादत को नमन किया है।
प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो करगिल के सपूतों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी शत शत बार नमन किया है। और अब सीधे रुख करते हैं द्रास का, जहां जी मीडिया संवाददाता खालिद हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद, द्रास में भी आज शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। द्रास में हुए कार्यक्रम के बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ वॉर मेमोरियल, जो करगिल वॉर मेमोरियल है, उन शहीदों के लिए बनाया गया है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने जानों की आहुति देकर यहाँ कारगिल की जो पहाड़ियाँ धोखे से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ली थी, उनको छुड़ाया था। आज सुबह से ही यहाँ पर इस शहीद समारोह स्थल पर जो है हमने देखा कि फूलों से, आप देख रहे हैं, इसको सजाया गया है। और यहाँ पर जनरल ऑफिसर इन कमांड नॉर्दर्न कमांड के थे, उन्होंने आके श्रद्धांजलि दी। उसके अलावा GOC 15 कॉर्प्स, GOC 14 कॉर्प्स, GOC 16 कॉर्प्स सब आके यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि। और सबसे महत्व बात यह है कि जो वीर जिन्होंने यहाँ पर जानों की आहुति देकर 1999 में 60 दिन का जो युद्ध लड़ा था, उनके सभी परिजन यहाँ मौजूद थे। वीर नारियां थी, वो लोग थे जिनके अपनों ने यहाँ पर जान की आहुति देकर भारत के इस जो है हिस्से की रक्षा की थी। इस वार मेमोरियल के बिल्कुल पीछे आप टाइगर हिल को देख सकते हैं, जो टाइगर हिल कैप्टन बत्रा ने फतेह किया था। और उसके बाद, उसको फतेह करने के बाद, वो बत्रा टॉप, जो उन्हीं के नाम से अब जाना जाता है, उसको फतेह किया था। तोलोलिंग को सबसे पहले फतह किया गया था और उसके बाद 3 जुलाई 1999 को टाइगर हिल को फतेह किया गया था। और वहीं से जो है विजय गाथा लिखी गई थी। और तब से लेकर आज तक लगातार यहाँ वॉर मेमोरियल में उन शहीदों को याद किया जाता है। और साथ ही उस दिन को, खालिद, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और आप वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को इतने अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आपसे समझना चाहूंगा कि हर साल जो विजय दिवस मनाया जाता है, इसका अपना एक महत्व है। हर आने वाली पीढ़ी को, हर जनरेशन को यह बताना जरूरी है कि ये जो युद्ध लड़ा गया 60 दिनों तक, ये कितनी मुश्किल भौगोलिक परिस्थिति में, कितने चुनौतीपूर्ण मौसम का सामना करते हुए लड़ा गया और पाकिस्तान को शिकस्त दी गई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एक साधारण युद्ध नहीं था। ये ऐसा युद्ध था जब एक एग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच के, इन पहाड़ियों पे जब सर्दियों में भारी बर्फबारी और ठंड बढ़ती है तो दोनों फॉरवर्ड पोस्ट को छोड़कर नीचे आते थे। लेकिन 1999 की जो सर्दियां थी, उसमें पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट को तोड़ते हुए उन जो पोस्ट थी भारत की, चाहे तोलोलुंग की थी या फिर तिंगी नाला की थी, जिसको अब टाइगर हिल कहा जाता है, या फिर बत्रा टॉप, ये इन सब इलाकों पे उन्होंने उन्हीं सर्दियों में कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ जो कल जिससे हमने बात की, यार मोहम्मद खान, उसने जब सूचना दी भारतीय सेना को कि यहाँ पर हरकत देखी जा रही है पाकिस्तानी सेना की, तो भारतीय सेना ने जो है जवाबी कार्रवाई शुरू की और 60 दिन तक ये युद्ध चला इन पहाड़ियों में। और खालिद, आपसे लगातार इस युद्ध से जुड़ी जो तमाम और जानकारियां हैं, जो तमाम और यादें हैं, वो हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन एक ट्वीट किया है, अपने दर्शकों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट क्या है। एक खास वीडियो इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियों को फतेह करना नहीं है,
ये देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था, वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं।